यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पे फिलअप करके सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप अपना स्टेटस चेक करें, अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एक ओल्ड वाला स्टेटस भी दिखाऊंगा। जब भी आप चेक करेंगे तो स्टेटस में आपको स्टेटस चेक करते समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका रिजेक्टेड भी दिखा सकता है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर कहिए कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो अगर आपका पेंडिंग दिखाएगा या फिर कहिए कि अगर आपका रिजेक्टेड दिखाएगा तो इस केस में आपको आगे चल के करेक्शन कराना होता है। रिजेक्टेड होता है जो कई कारणों से होता है, जैसे कि एनपीसीआई की समस्या आ गई हो, आधार वेरिफिकेशन की समस्या आ गई हो, या फिर बैंकिंग की समस्या आ गई हो, कई प्रकार से कहिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप के संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल सूचना मिलती रहेगी। और आगे अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या फिर पेंडिंग में पड़ जाता है या फिर आपका पैसा नहीं आता है तो कैसे आएगा, क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या जाकर के समाज कल्याण ऑफिस में आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटस चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ। अभी आपका देखिए, अभी आपने देखा होगा आपका जो फाइनल प्रिंट है, जिन बच्चों ने लॉक कर दिया है फाइनल प्रिंट में निकल गया है। अब उनको कॉलेज में सबमिट करना होता है। जैसे ही कॉलेज में सबमिट करेंगे आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि जिले स्तर पे चला जाएगा, और वहाँ से उसके बाद से आपका वहाँ से वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका स्टेटस शो होने लगेगा। ठीक है, तो स्टेटस कैसे चेक करना होता है, तो यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है। यहाँ पे एक आपको स्टेटस का सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको ओल्ड वाला चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस 2022-23 का दिखा रहा है। तो मैं एक स्टूडेंट का आपको डेमो के तरीके से चेक करके बस बता दे रहा हूँ कैसे आपको चेक करना होता है। यहीं पे आपका लिंक जनरेट होकर आएगा अभी 2023-24 का। जैसे ही आप डाटा कॉलेज में सबमिट कर देंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद से आपका स्टेटस ओपन होने लगेगा। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, इस कैप्चा को यहाँ फिलअप करना है, फिर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके आपको फिर आगे की ओर प्रोसीड करके दिखाता हूँ। अब सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इसको कर ले रहा हूँ। ये देखिए ओल्ड वाला है 2022-23 वाला, और यहाँ पे छाप तारीख आपका दिखा देगा किस डेट में आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ मैं दिखा दूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है, फाइनल सबमिशन आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर आपका कहिए कि स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यानी कि इंस्टीट्यूट पर आपका है या फिर उस इंस्टीट्यूट से आगे कोई भेज दिया गया। तो यहाँ पे फॉरवर्डेड दिखाएगा, यानी कि आपने जब इंस्टीट्यूट में फाइनल प्रिंट जमा किया है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेज दिया गया है, जिला स्तर पर भेज दिया गया है। इसके बाद से यहाँ पे चौथे ऑप्शन देखिए अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड बाय बैंक। यहाँ पर देखिए वेरीफाइड बाय बैंक। अब समस्या यहीं पे आती है, जो चौथा और पांचवा ऑप्शन है यहीं पे समस्या आती है। अगर आपका रिजेक्टेड बाय बैंक दिखाएगा तो आपको जाकर के बैंक में केवाईसी ई केवाईसी कंप्लीट करा लेना होता है, एनपीसीआई से आपका अपने बैंक अकाउंट को मैप्ड करा लेना होता है, तभी आपका पैसा आएगा। अगर आपका रिजेक्टेड बाय बैंक दिखाता है तो इस केस में आपका पैसा नहीं आएगा, तत्काल आपको बैंक में जाकर के संपर्क करना होता है। फिर देखिए यहाँ पे पांचवें ऑप्शन में क्या है आपका वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखाना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वो भी आपका दिखा सकता है, यानी कि अभी आपका फॉर्म की जांच चल रही है। या फिर अगर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखाएगा तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट करने का जो मेंशन कारण है वो आगे नीचे यहाँ पे मेंशन होकर आता है कि क्यों आपका रिजेक्ट किया गया है। मान लीजिए कि आपका आयजात एक्सपायर हो गया है, या फिर कोई और समस्या है, या फिर बैंकिंग डिटेल्स गलत है, या फिर जो आपने डिटेल्स भरा है वो गलत है, तो उसके लिए आपको जो डेट आने वाली है जनवरी के लास्ट में, उस डेट में आपको करेक्शन कराना होता है। या फिर हो सकता है वो डेट आगे चल के बढ़ भी सकती है करेक्शन की डेट, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। यानी कि स्थिति आपकी सेम जो ऐसे दिख रहा होगा स्टेटस में, सारी चीज़ें वेरीफाइड होनी चाहिए। और जब आपका पैसा आ जाएगा तो पैसा आएगा तो इस तरीके से आपका रेड कलर में दिखाएगा, जैसे यहाँ दिखा रहा है स्कॉलरशिप ऑफ आर इतना इतना इतना, और 10,000 डिसबर्सेड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट आपका बैंक का यहाँ पे नाम आ जाएगा, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो भी आपका बैंक होगा, और यहाँ पे लास्ट के 3-4 डिजिट आपके शो होने लगेंगे। इस तरीके से आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस दिखाना चाहिए। ये स्टेटस जो अब आपका पैसा आएगा तब दिखाएगा, जो रेड वाला आपको दिख रहा है। लेकिन ये जो है आपका अभी फिलहाल में आप स्टेटस चेक करेंगे, मान लीजिए कि आपने कहिए कि आपने फाइनल प्रिंट निकाल करके कॉलेज में सबमिट कर दिया, फाइनल प्रिंट में निकलने लगा है, कॉलेज में सबमिट कर दिया, उसके बाद से आपको स्टेटस डेली चेक करते रहना है। डेली मतलब 15 दिन पे 20 दिन पे आपको अपना स्टेटस चेक करना रहता है कि हाँ आपका स्टेटस कॉलेज से गया है या फिर नहीं। कभी कभी होता है कि कॉलेज वाले भी नहीं भेजते हैं, तो उस केस में आपको कॉलेज से जाकर के बात करना होता है कि मेरा आपका फॉर्म यहीं पर रह गया, उसको फॉरवर्ड कीजिए, आगे की ओर भेजिए। फिर आपका बैंक से वेरीफाई होगा, और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाई दिखा देगा। और जब यहाँ पे वेरीफाई दिखा देगा तब मान के चलिए कि 99% चांसेज होते हैं कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। अगर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है या फिर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो इस केस में आपके पैसे आने के चांसेज ना के
आपके बराबर रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना स्टेटस चेक करना होता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।